जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जोहार, मैं राहुल पटेल। मैं अभी अपने घर पर हूँ। अभी जाड़ा का मौसम है, हम लोग आग ताप रहे हैं। हमारी माता जी हैं पुरोहिती, जो हम लोग पुरोहिती का मिशन चलाते हैं, पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन, उस पर अनेकों सवाल उठते हैं। और सबसे अहम सवाल उसमें यह रहता है कि क्या हम लोग फिर से उसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। तो इस पर कई बार मैंने सफाई दी हुई है, और उनमें से प्रमुख सफाइयाँ यह है कि अगर हम लोग नहीं भी करते हैं तो तब भी आमजन जो है उसमें लिपटी हुई है, और यह चीज़ बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता जा रहा है का कारण केवल यही नहीं है कि लोग स्वयं चाह रहे हैं, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि लोगों का चाहना बहुत कम है। लोगों को लग भले रहा है कि वे स्वयं चाह रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि वैसा माहौल बनाया जा रहा है। जैसे उदाहरण स्वरूप मंदिर बनाना, लाउड स्पीकर पर उसी तरह के गाने बजाना, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया में वर्ण व्यवस्था वाले लोग बैठे हुए हैं भारतीय ऑफिस में, तो उनको भक्ति या इसी से संबंधित जो रील्स हैं, वीडियोस हैं या पोस्ट्स हैं, उनको ज़्यादा व्यूज़ देना, या फिर लोगों द्वारा वो झालर बैनर टांगते हैं भगवा रंग का, उस तरह की चीज़ें करना, आयोजन करना, दंगे करना, जानबूझ के राजनीतिक माहौल बनाना, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान इस तरह करना, जो राम का न हुआ वो किस काम का, इस तरह का चीज़ें करना, नारे देना, मीडिया का इस चीज़ में इस्तेमाल करना, बार बार वही चीज़ें दिखाना। तो जब वो सब यज्ञ करवाना घूम कर, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो लोगों के दिमाग में वह जब बार बार जाता है तो लोग समझते हैं कि वे स्वयं ऐसा सोच रहे हैं, यह उनके दिमाग की उपज है कि यह उनकी संस्कृति है, और वो उसी रंग में ढलते चले जाते हैं। तो हमारे कुछ नहीं करने से भी यह बढ़ता ही जाता। यह संभावना थी कि हम लोग कह सकते थे कि यह बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, और इस दिशा में अनेकों लोगों ने कोशिश भी की है, अनेकों महानुभावों ने कोशिश भी की है, बहुत ही आंशिक सफलता के साथ। लेकिन जो लोग सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की बात करते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं, वे बहुत ही सफल हैं, और उसका कारण है प्रोपेगेंडा। अच्छा, हमारे करने या न करने या कहने या न कहने से ऐसा तो होता नहीं कि लोग विभिन्न विधाओं में न बढ़ते। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते हैं, मतलब इस नहीं चाहने का ही नतीजा है कि पौराणिक से वैदिक और फिर आर्य समाजी और गायत्री और बौद्ध परंपरा में और अर्जक में और तरह तरह में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि अलग अलग चीज़ें हैं सब एक ही। अब अगर उनसे अलग अलग बात किया जाए तो सब एक दूसरे में गलतियां निकालेंगे, पाखंड छाटेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर जब हम सारे विधाओं वाले पुरोहितों को एक साथ लाते हैं तो यह एक बहुत बड़ा अवसर है जहां लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे के विधाओं में छेद दिखा सकते हैं। दूसरी बात है कि इतना बड़ा ऑडियंस आपको दूसरी जगह कहाँ मिलेगा। और ऐसे अनेकों चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी कही हैं, लिखित में भी और मौखिक भी। लेकिन आप जो अब ऑडियो सुनने जा रहे हैं, एक वार्तालाप है जनार्दन पटेल जी के और रोहित पटेल जी के बीच में, कि क्यों इसकी आवश्यकता है। यह एक कंपेलिंग रीजन, अनेकों कंपेलिंग रीजन में से यह भी एक कंपेलिंग रीजन है, जिसके चलते आप लोगों को भी इस मिशन से जुड़ना चाहिए, इसके प्रचार प्रसार में लगना चाहिए, इसके नेचर को समझना चाहिए,
बढ़ावा देना चाहिए, आर्थिक समय से, श्रम से, स्वयं पुरोहित बनकर या जैसे भी, या आप एक मनोविज्ञानी, एक समाजसेवी के रूप में भी हमारे मिशन से जुड़ सकते हैं, जहां आपका दायित्व कोई पुरोहिती कराना नहीं होगा, बल्कि संस्कारकों में संस्कार भरने वाला होगा, ताकि उनको एक खास दिशा दी जाए, मनचाही दिशा दी जाए। आइए सुनते हैं। आ रही आवाज? हाँ सर, आ रही। रोहित जी, एक चीज बताइए आप कि जैसे आपने रामेश विश्वकर्मा जी से पूजा कराई है जी तो नॉर्मली लोग ब्राह्मणों से करवाते हैं पूजा, ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों से कराते हैं। जी सर। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई विश्वकर्मा जी से पूजा कराई जा सकती है? सर, ये प्रेरणा ऐसा था कि हमारे पिताजी बचपन में गुजर गए थे। अच्छा। तो हमारे श्री बाबू, हमारे बड़े चाचा जी हैं, हाँ तो उन्होंने पंडितों से पहले पूजा पाठ होता था गांव में, हाँ हाँ तो करवाते थे। तो जब हमारे पिताजी गुजर गए जी, तो पंडित जी लोग बोले कि बरखी जो है तो हम 1 वर्ष में करेंगे। अच्छा। तो हमारे चाचा जी बोले कि ऐसा है कि वो लड़का छोटा है, हाँ बरखी वर्ष में ना करिए, इसको 18 दिन में बरखी करवा के निपटा दी। हाँ लिखल है 10-15 साल के रह गए, 10-12 साल के। अच्छा, आप मतलब 12 साल के थे तभी पिताजी खत्म हो गए थे आपके? हाँ हाँ। जी। तो उस समय पर गांव के पड़ोस में घोपारी गांव से पंडित लोग थे, तो कहेंगे कि हम नहीं करवाएंगे, अगर कराओगे जहाँ करवाना चाहो जिससे करवा लो, हम नहीं करवाएंगे। अच्छा, ये कौन से सन की बात है ये? सन सर हमारे ये सर 90 की बात है। अच्छा, 1990 के आसपास? हाँ सर। अच्छा, तो आपका गांव उक्सा है जी। और वो कितना दूर है घोपारी? घोपारी बस 1 किलोमीटर। अच्छा, तो मतलब घोपारी गांव के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उन्होंने आपके यहाँ मतलब एक साथ तेराई और बरखी कराना मना कर दिया? हाँ, मना कर दिए, बोले कि हम करवाएंगे बरखी तो 1 वर्ष में करवाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर चाचा जी बोलो कि ऐसा नहीं होगा, अगर करवाना हो तो अभी करवाइए, नहीं करवाओगे तो हम करवा लेंगे। और आपके पिताजी का शुभ नाम? स्वर्गीय श्री राम मनोरथ सर पटेल था। स्वर्गीय श्री राम मनोरथ जी। कि वो भी किसान थे? जी जी, बीमारी थी, कैंसर हो गया था सर, तो खत्म हो गया। तो कितना मतलब बताइए कि एक तो पिताजी का निधन हो गया और वो लोग आपको उल्टा खर्चा बढ़ा रहे थे। हाँ हाँ। ओके। फिर हो गया, बड़े बाबूजी चाचा उस समय वही सब कुछ थे, तो उन्होंने फिर संपर्क किए। उस समय बाल गोविंद सर जी थे और कौंसल पटेल चितवरिया के थे। हाँ। और यहाँ घोपारी के कौंसल विश्वकर्मा जी, वो भी गायत्री से थे। अच्छा। हाँ, और कुछ पटेल लोग अपने समाज के वहाँ के दक्षिण साइड के थे जी, जगरानी साइड के। हाँ। तो इन लोगों के से संपर्क हुआ और फिर उन्हीं के माध्यम से हमारे घर का कार्यक्रम हुआ। ओके। तो ये मतलब ये बात 1995 के आसपास की है? हाँ 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 सर, 95 ओके ओके ओके, ठीक है। 90-95 हमारे पिताजी, हाँ इसी बीच का था सर, वो हो गया माले 98-99। अच्छा, ठीक है। तो नहीं करवाए, फिर उन्हीं के द्वारा होता रहा। तो आज हमारे घर में हमारी भी शादी हुई तो गायत्री परिवार से हुई, हमारे भाई की शादी हुई तो गायत्री परिवार से हुई, हमारी बहन की शादी हुई तो गायत्री परिवार से हुई। हमारे घर में जितने काम हुए तो गायत्री परिवार से हुए। और ये सब अपने समाज के लोगों ने किया? हाँ, अपने समाज के लोग। वो वहाँ के झगड़ाऊ के एक पटेल जी हैं, वो गायत्री मंदिर में भी रहते हैं सीधी में। समझ गया। हाँ, तो उनके द्वारा अभी हमारे श्री बाबू जी चाचा जी सो खत्म हो गए हैं अगले फरवरी में। अच्छा, तो उनका भी कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा हुआ है। चलिए, बढ़िया बढ़िया। विश्वकर्मा जी और उन्हीं के द्वारा हुआ था। ओके ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जी सर। एक हम लोग मिशन चला रहे हैं जी। राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण मिशन। उसमें अपने समाज के लोगों को जी पुरोहित का मतलब पुरोहित बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे कि लोग पुरोहित बने जी और किसी और वर्ग पे निर्भर ना रहें। तो जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी का निधन हो गया, आपकी उम्र 12-15 साल के आसपास थी। जी जी। फिर भी ब्राह्मण समाज के जो पुरोहित थे वो कह रहे थे कि हम भाई अलग अलग कराएंगे, नियम नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। लेकिन चूंकि पुरोहित अपने समाज के मिल गए आपको,
जी जी तो वो आपका जो संस्कार था थोड़ा आसानी से हो गया। जी जी, सही बहुत बात है ना? आसानी। जी, सब सर सारा काम आसानी से हो जाता है, बड़े मतलब बड़े कम खर्च में अच्छे से कार्य हो जाता है। और अगर वो करवाते हैं ब्राह्मण समाज के लिए तो पैसा ज्यादा लेते हैं। अब वो करवाते तो सर अगर कथा सुनाएंगे तो 500 नहीं तो 1000 रुपया तो लेबे करी। अच्छा। और अपने तरफ से अपने संगठन के द्वारा मतलब अपने गायत्री परिवार से होना है तो हम 100 दे दिए, 200 दे दिए, इसमें कोई बात नहीं कि हम 500 ही रुपया दें। और शादी ब्याह में कितना लेते हैं वो लोग? अरे सर वो 2-3 हजार 5,000 रुपया तक ले लेते हैं। और अपने गायत्री परिवार वाले? अपने गायत्री परिवार से 1000 रुपया दे दिए, खुशी खुशी, नहीं तो 1500 दे दिए, 2000 दे दिए, इससे ज्यादा नहीं, कोई मोह नहीं रहती। यानी देखिए बहुत बड़ी बात है ना कि आपका सारा संस्कार कम पैसे में हो रहा है हाँ और साथ में एक अपनापन भी हो रहता है। हाँ, अपना हमेशा डाउन बन के रहना। राइट राइट राइट। तो चलिए ठीक है, फिर हम आपको भी मिशन में जोड़ लेते हैं। जी सर। और हम आपकी ये जो बात हमने की है तो आपका बात हम थोड़ा बाकी लोगों को बताना चाहेंगे। जी जी। तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना इसमें? नहीं सर, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो आपने मुझे बताया है, इसको मैंने रिकॉर्डिंग किया है तो मैं इसको बाकी लोगों को सुनाऊंगा। जी जी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गलत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी ग्रुप में जोड़ेंगे। ठीक सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। तो आप मनोविज्ञान को समझिए, रोहित जी चाहते हैं तो पूजा पाठ नहीं भी करवा सकते थे, पर लोगों के मन में है कि भाई कुछ न कुछ तो पूजा पाठ करवाना ही है। इसीलिए पुरोहित प्रशिक्षण मिशन की ज़रूरत है, ताकि हमारे अपने लोग अपने झुकाव के साथ, मनचाहे झुकाव के साथ इस क्षेत्र में आएँ। धन्यवाद सुनने के लिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जोहार।